हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी ने स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से ब्लॉग में। अब बोलो के गो था कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो नहीं बोल रहा। रोटी पानी बना अच्छी। और भी कहो था कि रेस्ट रेस्ट कर ले आज। हम नो बताओ भाई, हमारी किस्मत में रेस्ट है कहीं? है? हमने शायद। रेस्ट दे दे ससुराल वाले। आज तक ना तो कोई ऐसा बना और ना कोई बने कि जो बउआ ने रेस्ट दे दे। आप सो लाग रहे आराम से खा ले और सो जाए। आप क्यों? आज खेत में तो जाना नहीं है, लेन जाना है। और वो भी बाद में जब वो उतर लेगी 10-11 बजे जब जाना है। आराम से एक बार तो चाय पी ली और लड्डू खा लिया चूरमे का। एक ही खा लिया दक्षु सारा दूध पी गए ना। अरे दूध भी ले दी। थोड़ा तो दे ना फिर मैं इस आदमी ने तो कदे कदे इतनी भूख लग गई है, हद से ज्यादा। और कदे कदे दोपहर तक कति कुछ भी नहीं खाकर आज तो सांझ ने 2 लड्डू खाए थे। इतना मोटा मोटा लड्डू खाया था भाई, 2 देख लो है। और ई भी आदमी ने आज इतनी भूख लग गई, जब कभी रोटी पोल लेना, रोटी बना लेना। मैं करो 2 मिनट रुक जा, मैं झाड़ू पोछा कर लूँ फिर बनाऊंगी। अभी दूध चाहिए। देखो क्या खा गए, खा वैसे ना खावा के छिक्का ना छिक्का, भूखा मरा है। कति और तो शुक्र कुछ करता भी कौन ही काम, इतना सिर्फ भैंस भूसा ने बांध का ऐसा है यार। प्रार तो 4 बजे उठ लिया था, अकेला गोबर गाबर हटा दिया और मन ने दूध दाद काटा था। सबसे पहला तो मैं मोटूंगी मैं इस खाटने तखत ने, क्योंकि आज भाई झाड़ू पोछा करना। कई दिन हो गए घर में झाड़ू पोछा ना करे। मेरे घर की हालत देख लो आप लोग कैसी हो रही है। सारे घर की हालत खराब हुई पड़ी है कति। बगड़ तो मैंने साफ कर दिया, बर्तन धो दिया, बगड़ धो दिया, मोरी आगत है, झाड़ू काट दी, पीछा का करे आई। अब करूंगी घर का। सबसे पहले तो तखत ने समेटूंगी और खाट ने समेटूंगी। 2 दिन लत्ते धो लिए लगते हैं, दोनों दिन के लत्ते ना खाट पर तखत पे ही पड़ा है। तो सबसे पहले मैं इन्हें उठाऊंगी। तो भाई अपना लग गए हम अपनी सफाई करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़ा उठाया, खाट पे थे बहुत सारे कपड़े पड़े थे, लत्ते मैंने 2-3 दिन के धो रखे थे, उनकी तह तू लगाई सारे की। तो तह तू लगाने के बाद में फिर मैंने काट दी गलाई झाड़ू। घर में ना इतनी गंदी हालत हो रही सारी घर की, मतलब समझ में ही को नहीं आ रही थी। मतलब कई दिन हो गए थे साफ सफाई करे, साफ सफाई करी, कुछ जाले वाले हो रहे थे, वे जाले तारे, फिर डस्टिंग करिए थोड़ी बहुत। अरे अभी हमारा चल ही रहा है ना खेत में तहरे लिया में, तो भी जाड़े इतने हो जा आदतें ज़्यादा ही। फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत साफ सफाई करी थी। साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खेत में इतने दिन काम करने के बाद में ना थकावट इतनी ज़्यादा होगी, आदतें ज़्यादा। पतिदेव तो बिल्कुल खाट में थे आज, उठे ही नहीं, बिल्कुल पूरे दिन रेस्ट पे थे। बोले मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, मैं तो आज उठने वाला हूँ नहीं। मगर ठीक है जी, आप रेस्ट कर ले। और मेरी खुद की तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी है, खांसी होने लगी, जुकाम, और उसके साथ साथ ना बुखार भी होने लगा है, सिर में दर्द है। बोल रहे हैं कि जुकाम और खांसी में ना देह टूटती रहे, और बुखार मतलब वैसे तो दिखाई ना देता, पर शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा आई रहे। तो उसी के साथ में फिर मैं अपने घर के काम में भी लग रही थी। आज तो मगर करना ही पड़ेगा सारा। अगर आज भी लेट गई ना तो फिर बिल्कुल काम रह जाएगा। और घर में गंदगी इतनी हो रही है कि घर की हालत मेरे तो खुद ते भी बर्दाश्त ना हो रही, देखी नहीं जा रही। और कोई दूसरा बाहर का बंदा आ जाए ना तो ऐसा अच्छा भी ना लगे, वो भी केवल सोचेगा, क्योंकि वो ना दूसरे की मजबूरी नहीं समझेगा कि भाई ये काम कर रहे हैं, खेत में काम ज़्यादा है इनका, या भाई इनके वो एक्स्ट्रा काम कुछ ज़्यादा लेकर रहा है। बस वो तो यही सोचेगा कि भाई जानबूझ के अपने घर में इतनी ज़्यादा गंदगी फैला रखी है। हम भी किसी के घर जाएंगे, हम भी देखेंगे तो हम भी यही सोचेंगे कि पता नहीं कैसे हो जाते, कैसे इंसान है घर में साफ सफाई ना रखते, कि अपने घर का काम नहीं करते। हम खुद भी कहीं जाएंगे तो अपने आप से हिसाब लगाएंगे कि घर में गंदगी हो रही है, पता नहीं पूरे दिन क्या करें क्या नहीं करें। अब की मैंने दिवाली पर पूरे घर की साफ सफाई करी थी, झाड़ा पोछी करी थी पूरी दीवार। तो आप सब यहाँ भी देख सको कैसे सफ़ेदी झड़ रही है, सफ़ेदी भी झड़ रही है और सीमेंट भी झड़ रही है। मैंने जहाँ ते मन लगी थी अड़े थे सीमेंट झड़ जागी, अड़े थे सफ़ेदी झड़ रही है, या दूसरे दिन फिर नीचे पड़ी पावे। तो मैंने आज सारी साफ सफाई कर दी थी। बेडरूम की दीवार भी सारी साफ करी थी। फिर यहाँ सिंक के ऊपर था यो दीवार बोर्ड वगैरह, ये भी साफ करे थे। फिर सिंक भी साफ कराया था। सिंक वैसे हम यूज़ करते नहीं, इसे सिंक ने काम में यूज़ ना लेते इसने। ये मतलब इसका ना शुरू में ही पानी की टंकी लीक हो गई थी तो हमने बंद कर रखा है यो। हमने सिर्फ 2 महीना कि पता नहीं 3 महीना यूज़ कराया था ये। और आज से 8-7 साल पहले लग गया था ये, 2015 में लगा था। आप लोग खुद ही सोच लो कि अब 2025 लग रहा है तो शायद
हाँ 5-6 साल हो गए इसने लगे ने, तो उस 2 महीना के अंदर ही हमने यूज कराया, तो उसके बाद यूज ही ना कराया तो ऐसा कैसा ही पड़ा है। अब इसने सोच रहे हैं वहाँ से हटवाने की, कि कभी घर में काम चलेगा ना तो सिंक ने यहाँ से निकलवाएंगे, फिर इसने यहाँ तो जगह भी खाली हो जाएगी और सिंक अपना बाहर कहीं शिफ्ट करवा लेंगे ऐसे, मतलब वो बाथरूम के सहारे। तो फिर मैंने अपने जो बड़ा वाला कमरा है मंदिर वाला, जिसने हम साड़ भी बोलते हैं गांव में, तो देखो ऐसे कमरों के नाम रहे, साड़, बेडरूम, बैठक, स्टोर रूम, ओवरा, मतलब इस तरीके के नाम रहे हैं। उस कमरे में जब पोछा लगाया फिर मैंने थोड़ा सा जंगला भी साफ कराया कि धूल मिट्टी दिखाई दे रही है जंगले पे, क्योंकि आज थोड़ी डस्टिंग करी है तो गैल गैल मगर जंगला ने भी साफ कर दूँ। फिर बारी आ गई थी बेडरूम की। पतिदेव अभी भी बेड पे ही लेटे हैं, ये उठे थे 9:30 बजे जब मैंने खाना वाना बना लिया था। मकाइब तो खाना भी बना लिया, आ जाओ उठ जाओ। फिर इन्होंने उठ कर ना खाना वहीं बनाया था। यहाँ पे भी मैं इनसे पूछ ही रही थी कि कमर में क्या आराम है कि ना है, तो ये बोल रहे ना आराम तो को नहीं कमर में, पर फिर भी फिर मैं कहा चलो खेत की टाल कर दे। ये बोले ना खेत की टाल तो होगा कौन नहीं, खेत में तो चलना ही पड़ेगा। मगर ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, आप कहोगे तो चाल पड़ेंगे, क्योंकि बाइक तो आपने ही लेकर जानी है, मेरे पे तो बाइक चल को नहीं कि जब मैं बाइक ले जाऊंगी तो आसान लगे ना। बोले हाँ बात तो ऐसी मारेगी कति ऊट पटांग सी की पता ना कितनी बड़ी पाई लेटे जन तो ले ही जाओगी। मगर ना जी को नहीं, वो तो एक आधी वैसे चला ली तो चला ली थोड़ी बहुत, इतनी बड़ी पायलट थोड़ी हूँ मैं जो बाइक न लेके खेत में ही पहुंच जाऊंगी। सारे घर में पोछा लगाने के बाद में ना आज घर भी बहुत साफ सुथरा लग रहा है। आज घर हकीकत में ऐसा लग रहा है कि हाँ आज घर में हम अच्छे से रह लेंगे। वरना तो क्या होता, सुबह 8 बजे खेत में जाते, फिर उसके बाद हम शाम में 3-4 बजे खेत में आते, आने के बाद में फिर घर का काम करना, करके जाना, आके करना। अकेली औरत के लिए ना मुश्किल हो ही जाता है थोड़ा सा भी, बच्चे भी छोटे हैं। और बच्चे छोटे क्या, एक ही रहे हमारे पास, तो बड़े वाला तो बाहर ही रहे है। सॉरी भाई, नींद आने लगी है, जब तक वॉइस ओवर कर रही ना बहुत लेट होगी। सारा घर में ला दिया आज, और कई दिन में लाया, कम से कम 10-12 दिन में दाऊ से पहुंचा। तो फॉर्मेलिटी सी तो पूरी कर दी थी मैंने 5-7 दिन पहले भी, पर चमका दिया फड़फाड़ करती सारा। कई दिन हो गए महीना ला गया था खेत में। आज अपना काम पोछा का सारा सही कर दिया। एक कमरा में रह गया बस महीके में, उसमें लगाऊँ ना, क्योंकि नलके आएंगे तो मिनट में पराने जाना पड़ेगा एक उगाने, वो फिर ही सही हो जाएगा। तो पोछा वोछा लगाने के बाद में कर दिया मैंने खाना बनाने का काम शुरू। एक मतलब सब्जी वालों भी आ गया था, फिर मैंने गलाई सब्जी ले ली। मूली ली थी 1 किलो, तो आधा किलो गाजर, 1.25 किलो लिए थे टमाटर। गाजर भी पहली बार बनाएंगे सीजन की। अपना सर्दियों में ये सबसे बड़ा फायदा रहेगा कि सब्जी अच्छी खाने को मिल जाएंगी, सब्जी खाई जाएंगी बहुत सारी, बथुआ, पालक, गाजर, मूली, मतलब हर तरह की सब्जी आनी लग जाएगी सर्दियों में। यह सबसे अच्छी बात लगे मैंने, सर्दी बच सको लेकिन खाने के लिए ना आप कुछ भी खा सको। गर्मी में एक तो ऑटोमेटिक आपने भूख कम लग गई, और फिर गर्मी में ना खाने का जी भी ना करे। सर्दियों में तो आप कुछ भी खा सको और कुछ भी बना सको। यहाँ पे बना ली थी मैंने, कल से हमने जो दाल बनाई थी वो बच रही थी, वो मैंने गर्म कर दी। पतिदेव बोले दाल गर्म कर दी, मैं हाँ जी कर दी, देख लो चाहे। फिर पहुँच गए हम अपना रोटी वोटी खा के खेत में तैयार ले आना था। आज तो हमारे यहाँ भी 2 गठरी ले आए थे, क्योंकि आज काम तो कुछ था ना, मगर चलो हरिया था आज 2 गठरी ले ही चल रहा है। हमारा हरिया रहे तो थोड़ा ही रहा, पर फिर भी हम ले ही आए हैं, क्योंकि भैंस का पेट तो भरना पड़ा है, उन्हें तो टाइम पर चारा देना ही पड़ा है। उन्हें चारा ना दें तो वे दूध वगैरह ना दें। ये थोड़ा सा हमने एक गठरी तो हमने एक साइड बना ली थी, एक गठरी हम दूसरी साइड से बना के ले आई थी। तो गाँव की लाइफ तो आप सबने पता है ऐसी रहे। व्लॉग आप लोगों की डिमांड पे ही आ रहे हैं कि आप लोग जो देखना पसंद करो वही ज़्यादा दिखाऊँ मैं। फिर अपना घर आने के बाद में हमने सबसे पहले तो काटा था हरिया, उसको ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम ही ना रह रहा था। भैंस पे ना धूप आ गई बहुत तेज, 11:15 का टाइम हो गया था। फिर हमने सारी भैंस नवाई, और आज तो भैंस हमने बाहर नवाई थी गाड़ में खड़ी करके। अंदर नवा में ना तो सारा रेत बह जाए, इस वजह से फिर हमने सारी बाहर नवाई। या कटिया रह गई थी, और इसके बाद छोटा मतलब काटड़ा रह रहा छोटे वाला, और बछिया रह रही है। 2 ही नवा दी थी, भैंस नवा दी दोनों बड़ी बड़ी, ये 3 रह गई थी। मगर चलो इन्हें भी नवा ही देवे हैं, क्योंकि कई दिन हो गए भैंस नवाई भी। 10-12 दिन में भैंस नवी थी आज हमारी। बिल्कुल भी भैंसिया पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे। भैंस तो ना हमारी बहुत माड़ी हो रही थी, क्योंकि वो हो जाए ना कि
तो डांगर ऐसा होगी वो नहा के राजी हो, एक ऐसा होगी जो नहा बिल्कुल ही राजी नहीं। तो हमारी भैंस तो नहा के खुश रहती है। उसे ना नहवा के रखो आप, मतलब डेली नहवा दो, बहुत ही खुश रही है वो भैंस नहा धो के। फिर शाम ने मैंने चूल्हे पे छोंक दी है सब्जी बनाने की तैयारी कर दी थी। सब्जी आप सबने पता ही है, सुबह जो सब्जी ली थी आलू गाजर वगैरह की, वो ही बना रही हूँ अब भी। पतिदेव की डिमांड हो गई थी, सुबह जैसे ही गाजर दिखी ना तो बोले से हमने आलू गाजर ही बना लिया। मैं कहा ठीक है जी, जो आप कहोगे वो ही बना दूंगी। अब सर्दियों में यह समस्या ना रहेगी कि क्या सब्जी बनाऊं क्या ना बनाऊं, जो आपका दिल करे ना आप वो सब्जी बना लो, क्योंकि सब्जी के ऑप्शन इतने सारे आ जाएंगे सर्दियों में तो बहुत सारे। तो सब्जी अपना बनानी स्टार्ट कर दिया मैंने चूल्हे पे। सब्जी में कुछ खास मसाले मैं डालती नहीं, आप सबने बेरो की सब्जी में सिर्फ हल्दी नमक मिर्ची डालती हूँ। और मिर्च भी हम हरी डाल लें, लाल मिर्च तो कभी कभार डाल लूँ, लाल मिर्च हम वैसे भी खाया नहीं करें। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था, हल्दी और नमक और मिर्च, बस थोड़ी सी लाल मिर्च थी आज, क्योंकि थोड़ा सा लाल मिर्च थे ना कलर आ जावे, इस वजह से थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी, ना तो हरी ही डालें हम तो। अपना सब्जी भी मैं चूल्हे पे बना दी थी, क्योंकि पिछली साइड दे रही थी मैं, दूध गर्म होना लेट बहुत हो रही थी ना, तो इस वजह से फिर मगा दूध तो पिछाने भी गर्म हो जाएगा चूल्हा पे, और आगा ने बना लूँगी सब्जी बनाने लग गई थी तब तक ये अंधेरा हो लिया, तो ये मान लो। और रोटी तो मैंने बिल्कुल रात में ही बनाई थी, 6:30 का टाइम, 6:30 6:45 हो गए थे रोटी बनाती टाइम मैंने देखा ना था उस टाइम पे। सब्जी में बहुत टाइम लग गया था। ये गाजर अभी नई चाल ली है ना, तो गाजर गल के को नहीं दे, मैं बहुत देर में गली थी। खाना खा लिया भाई, खाना खाने के बाद में हो जाए कुछ मीठा। और दक्षु के पापा रिमोट लेके आए थे टीवी का, रिमोट वो उधर है दिखा। पन्नी मत पारी इसकी। हमारे टीवी का रिमोट टूट रहा था भाई, तो ये मास्टर ले गए थे पापा बेटा रिमोट लेके आए हैं नया। रिमोट लेकर आए नहीं लेकर आए ना, तो मैंने कही मैं कुछ खाने का भी ले आना, तो देखो दिखा, देखो भी देखो, मीठा खा लो जी, वो मीठा कर लो आप लोग भी, बस ऐसे जी कर रहा था खाने का। तो रसगुल्ले कही थी मैंने, चाहे तो मगर रसगुल्ले ले चाहे गुलाब जामुन ले, गुलाब जामुन नहीं दिया है। सबसे पहले तो आप लोग खा लो, ले भैया घर करते खा लेंगे, मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली खा लो भाई सभी, अब मैं खा लूँ। कति सॉफ्ट है भाई, एक नंबर का ले दक्षु, खा लो जी आप लोग भी। तो भाई खा ली, इतना ही खाएंगे अब तो दर्द दूँ, जो कटा कुकर से आधा कुकर दे रखते बस। आज का ब्लॉग आप सबने देख लिया है, उम्मीद करूं बढ़िया ही लगेगा, ठीक ठाक ही लगेगा, आशा है सारे राजी रहोगे भाई। तो इसी के साथ में अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, इसी के साथ में रेस्ट भी करते हैं, क्योंकि अब थक लिए हैं, टाइम बहुत हो रहा है, हमारे लिए तो बहुत हो रहा है भाई, आप लोगों के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं, आप लोगों के वहाँ पे खाना बना कि नहीं बना, लेकिन हमारे यहाँ लेट हो रहा है, मतलब जल्दी खाना बन जाए, तो इस वजह से खा पी लिया है खाना, काम सारा खत्म कर लिया है, 7 का टाइम हो गया है। ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड, कल सुबह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।